नमस्कार, स्वागत है देवभूमि टुडे चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश के सुबह के मुख्य समाचारों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, हिमाचल ने एक गोल्ड समेत 12 पदक अपने नाम किए। तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हिमाचल के खिलाड़ियों का प्रदर्शन सराहनीय रहा। राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में हिमाचल ने विभिन्न खेलों में गोल्ड समेत 12 मेडल जीते हैं। सबसे ज़्यादा 6 मेडल बॉक्सिंग में आए हैं। भारोत्तोलन में सुभाष ठाकुर ने गोल्ड मेडल जीता है। वहीं इसके अतिरिक्त बॉक्सिंग में 50 किलोग्राम भार वर्ग में कशिश ने कांस्य, 57 किलोग्राम में सुनिधि ने रजत, 63 किलोग्राम में श्रुति ने कांस्य, 67 किलोग्राम भार वर्ग में ऋषभ देव ने रजत पदक, 80 किलोग्राम भार वर्ग में मुक्केबाजी में पुष्कर मस्ताना ने कांस्य पदक जीता है। जूडो में ऊना की रूपांशी ने रजत पदक, हमीरपुर की कृतिका ने कांस्य पदक जीता। भुंतर स्कूल में पुलिस की पाठशाला, एएसपी बोले यातायात नियमों के पालन से ही कम होंगे सड़क हादसे। यातायात नियमों की अनदेखी के कारण ही सड़क हादसे होते हैं। नशा कर तेज रफ्तार से वाहन चलाने, गाड़ी चलाते समय फ़ोन पर बात करने से ही हादसों की आशंका बढ़ जाती है। 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहने। अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सड़क हादसों में भी कमी आएगी। वहीं पिछले कल राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल भुंतर में अमर उजाला फाउंडेशन की पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एएसपी कुल्लू संजीव चौहान ने छात्र छात्राओं को नशा, साइबर क्राइम और यातायात नियमों पर जागरूक किया। कहा कि प्रदेश में हर साल करीब 3000 सड़क हादसे होते हैं। इनमें से औसत करीब 1000 लोगों की जान चली जाती है और 2500 को चोटें आती हैं। कुल्लू में नशा बढ़ रहा है। सरकार ने रद्द किए डीजीपी संजय कुंडू के तबादला आदेश, अधिसूचना जारी। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू के सरकार द्वारा आयुष विभाग के प्रधान सचिव के पद पर किए गए तबादला आदेश रद्द कर दिए गए हैं। इस संबंध में सरकार की ओर से मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने अधिसूचना जारी की है। डीजीपी संजय कुंडू को प्रदेश सरकार ने 2 जनवरी को जारी आदेशों के तहत प्रधान सचिव आयुष के पद पर नियुक्ति दी थी। डीजीपी संजय कुंडू और कारोबारी निशांत के बीच चल रहे विवाद के बाद सरकार ने उन्हें तब्दील किया था। प्रदेश उच्च न्यायालय ने डीजीपी का तबादला करने को कहा था, लेकिन डीजीपी इस मामले में 2 बार सर्वोच्च न्यायालय गए और आखिरकार वहां से इसी पद पर बने रहने के आदेश ले आए, जिस पर सरकार की ओर से उनके तबादले के आदेशों को अब रद्द कर दिया गया है। मुकेश अग्निहोत्री बोले दूसरों के घरों में ताक झांक बंद करें अनुराग। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दूसरों के घर में ताक झांक बंद करें और अपनी पार्टी की ओर ध्यान दें। कांग्रेस के सभी विधायक एक साथ हैं और कोई हमारी सरकार को गिराने की गलतफहमी न पाले। हमें सब पता है कि प्रदेश का बजट केंद्र में बैठकर कौन रोक रहा। दिल्ली का रास्ता हमने भी देखा है। यह बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कुटलैहड़ के अपर बसाल गांव में पिछले कल सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में कही। वहीं इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर व नेता विपक्ष जयराम ठाकुर पर जमकर हमला बोला है। साथ ही केंद्र की ओर से प्रदेश सरकार का हक मानने की बात भी कही। कहा कि प्रदेश की पूर्व सरकार 92,000 करोड़ का कर्ज देकर गई है। आजकल हम दिल्ली जाते हैं तो कुछ लोग अपने आला कमान से कहते हैं कि इनको पैसा न दो। अनुराग और जयराम जितना मर्जी जोर लगा ले, हम अपना हक लेकर रहेंगे। कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए केंद्र से लंबित हैं। 3,000 करोड़ रुपए के बाढ़ से क्षतिग्रस्त परियोजनाओं के लिए केंद्र की ओर से मंजूर नहीं हो रहे। 5 प्राथमिकताएं तय कर सकते हैं एमएलए, चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक बस चलाने की भी योजना। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वार्षिक योजना 2024-25 में प्रत्येक विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित 5 प्राथमिकताएं प्रस्तावित कर सकते हैं। इनमें सड़कें और पुल, लघु सिंचाई योजनाएं, ग्रामीण पेयजल, मल निकासी की एक योजना या किसी एक मद में 3 या 2 प्राथमिकताएं प्रस्तावित की जा सकती हैं।
उन्होंने कहा कि रख रखाव से संबंधित एक प्राथमिकता और परिवहन विभाग के अंतर्गत चार्जिंग स्टेशन सहित इलेक्ट्रिक बस चलाने के लिए विधायक एक प्राथमिकता शामिल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पिछले कल लगातार दूसरे दिन विधायक प्राथमिकता की बैठक को संबोधित कर रहे थे। दूसरे दिन के पहले सत्र में जिला कांगड़ा, किन्नौर और कुल्लू के विधायकों ने अपनी प्राथमिकताएं प्रस्तुत की। हिमाचल में पुलिस ने दृष्टिहीनों को धक्के मारे, नौकरी के लिए सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, कई प्रदर्शनकारियों के कपड़े फटे। हिमाचल में पुलिस ने दृष्टिहीनों के साथ धक्का मुक्की की। वह नौकरी की मांग को लेकर हिमाचल सचिवालय के बाहर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे। करीब 3.25 घंटे जाम के बाद पुलिस ने उन्हें जबरन वहां से हटा दिया, जिसमें कई दृष्टिहीनों के कपड़े तक फट गए। पुलिस की धक्का मुक्की से नाराज दृष्टिहीन सड़क पर लेट गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें वहां से उठाकर हटाया। इनके धरने के बाद सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर धनीराम शांडिल ने इनके साथ बैठक की। इसमें भर्ती नियमों को जल्द बदलने और नौकरी देने का आश्वासन दिया। तब जाकर इन्होंने हाईवे को बहाल किया। हिमाचल की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी शुरू। अटल टनल और भरमौर में 2 सेंटीमीटर हिमपात, फिसलन बढ़ी। अगले 5 दिन बारिश बर्फबारी का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। कुल्लू जिले में अटल टनल, लाहौल स्पीति और चंबा के भरमौर की ऊंची चोटियों पर शाम के वक्त बर्फ के फाहे गिरने शुरू हो गए हैं। अटल टनल और भरमौर में 2 सेंटीमीटर तक ताज़ा बर्फबारी हो गई है। इससे वाहनों की फिसलन शुरू हो गई है। इसे देखते हुए लाहौल स्पीति ज़िला पुलिस ने बेहद ज़रूरी होने पर ही यात्रा करने की एडवाइजरी जारी की है। वहीं मौसम विभाग ने पिछले कल रात से 3 फरवरी तक बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। 31 जनवरी और 1 फरवरी को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 2 फरवरी को अधिक ऊंचे इलाकों में ही बर्फबारी की संभावना है। 2 फरवरी की रात को फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। इससे 3 और 4 फरवरी को फिर से अच्छी बारिश बर्फबारी की संभावना बन रही है। सुविधाएं बंद करने के विरोध में मंडी में सड़कों पर उतरे मजदूर, दिया धरना। राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड, हिमाचल स्टेट लेबर वेलफेयर बोर्ड में पंजीकृत मजदूरों को दी जाने वाली सुविधाओं को बंद करने के खिलाफ मजदूरों ने पिछले कल संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले मंडी में एक रोष रैली निकाली और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं मजदूर संगठनों का कहना है कि मनरेगा या अन्य निर्माण कार्यों में पंजीकृत मजदूरों को राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड की तरफ से मिलने वाली वित्तीय सुविधाओं को सुखू सरकार ने बंद कर दिया है। वहीं इन सुविधाओं की बहाली के लिए संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया गया है। HRTC कंडक्टर को 345 रुपये का टांका लगाना पड़ा महंगा, निगम प्रबंधन ने किया सस्पेंड। शिमला में HRTC लोकल यूनिट में 345 रुपये टांका लगाने यानी सफ़र के दौरान गबन करने पर निगम प्रबंधन ने कंडक्टर को सस्पेंड कर दिया है। निगम प्रबंधन ने पूरी जांच के बाद परिचालक को सस्पेंड के निर्देश जारी किए। जानकारी के अनुसार यह मामला 13 जनवरी का है। वहीं शिमला लोकल यूनिट की एक HRTC बस शिमला से पीरन रूट पर जा रही थी। इस दौरान निगम की फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने बीच मार्ग पर बस का निरीक्षण किया और यात्रियों के टिकटों की जांच की। तो ये हैं सुबह की प्रमुख खबरें। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए देवभूमि टुडे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।